हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। हाँ, एक बात और, यहाँ पर मैं छोटे छोटे जो वीडियो बना रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी। कम समय लगेगा, आराम से कम समय में वीडियो देख सकते हो। चलिए, आज का जो वीडियो है परिमेय संख्या के बारे में है। परिमेय संख्या क्या होती है और किन किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहला पॉइंट ही है क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या पर संक्रिया, यानी कि संक्रिया का मतलब परिमेय संख्या का जोड़, माइनस, गुना और भाग किस प्रकार से करते हैं, दिस इज संक्रिया होती है। तो आज जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q के इक्वल यानी कि बराबर में हमें 0 नहीं लिखना रहता है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डेफिनेशन लिखी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिक वीडियो है, पहले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे पूर्णांक वाले हैं तो वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। और ग्रुप में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में हो, यानी कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि या फिर जो उस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि p बटा q के रूप में वो संख्या लिखी जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर p और q यानी कि p और q पूर्णांक है। पूर्णांक नंबर हमने पढ़े थे, तो कौन से पूर्णांक नंबर होते हैं, प्लस और माइनस के नंबर को हम पूर्णांक नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और डैश डैश इनफाइनाइट, और इधर इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 1 और उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 3 एंड डैश डैश डैश, ये भी इधर आगे की ओर बढ़ेगा। तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक नंबर यानी कि सब पूर्णांक नंबर क्या है, हमारा परिमेय नंबर है। हाँ, एक शर्त है कि यहाँ पर q के इक्वल हमें 0 नहीं रखना है। जैसे कि हमें 1/0 रखा तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप इस प्रकार से देख पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण और दे रखे हैं इन्होंने। इससे पहले भी हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ी प्राकृत संख्या, क्या पढ़ी, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हमें कह दिया जाए प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या है, तो हमें बताना है कि हाँ, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। आज ही मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी कि मैंने एक क्वेश्चन कर दिया था कि प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या है, तो स्टूडेंट ने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज ही नहीं था कि प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक बढ़ती है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों और कैसे की बात आती है, तो जैसे कि हम 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूरी वो भी एक परिमेय संख्या के अंदर आती है। हम बात करते हैं कि पूर्णांक नंबर, जैसे कि ये नंबर पूर्ण नंबर यानी पूर्णांक तो हमने अभी पढ़ा। पूर्ण नंबर क्या परिमेय संख्या होते हैं, तो यानी कि पूर्ण नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 और डैश डैश इनफाइनाइट। यानी कि जो पूर्ण नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं।
तो पूर्ण नंबर क्या पूर्ण नंबर क्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो हम बात करते हैं हाँ, पूर्ण नंबर भी एक परिमेय संख्या है। क्यों और कैसे की बात आती है? तो यहाँ पर 0 लिखा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो ये 0 भी एक परिमेय संख्या के अंदर आता है। उसके बाद बात करें तो 1 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, 1 भी एक परिमेय संख्या है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो इसका डिसीजन या फिर मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि अंश, ऊपर क्या होता है अंश और नीचे होता है हर, यानी कि हर के जगह हम नीचे कुछ भी 1 मान सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे, तब वो जाके परिमेय संख्या बन जाती है। तो हम बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक अभी हमने पढ़ ही लिए थे, ये वाले पूर्णांक प्लस और माइनस में नंबर होते हैं। जैसे कि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की जो डेफिनेशन चाहते हो, परिभाषा चाहते हो, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को देखिए। लिंक और प्लेलिस्ट सब विजिट आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और कुछ सवालों को और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं हमें समझने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 4/5, क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, एक 4/5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा -4/7, हमने क्या पढ़ा था? पूर्णांक नंबर परिमेय संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर पूर्णांक यानी माइनस में है तो कोई बात नहीं चलेगा, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2 परिमेय संख्या है क्या? हाँ, -2 परिमेय संख्या है। क्यों? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, 4 एक परिमेय संख्या है, हर के जगह हम 1 मान सकते हैं, यानी कि नीचे नंबर हम 1 मान सकते हैं या फिर 1 ही रहता है। उसके बाद ये पॉइंट वाला नंबर है, यानी कि 2.8, ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं? तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है तो हम कैसे है वो समझते हैं। यहाँ पर आपको बीच में क्या दिख रहा है? पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे जाके यहाँ पर 1 बनता है। अब पॉइंट हटाने पर 1 बनता है तो यहाँ पर एक नंबर है पीछे, तो उसका एक शून्य बनेगा, यानी कि 1 0 यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आंसर हमें मिलता है 28/10। जब 28/10 मिलता है तो हमने क्या पढ़ा था? बटे वाली जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, या फिर ये कुछ P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। हमारे सामने बात आती है एक सवाल और, -3.7 ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो फाइनली अभी हमें देखा था कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या बनता है? 1। तो यहाँ से हम सीधा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा? 1, और पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 0 लगाना है, यानी कुछ तो है, मतलब 1 नंबर है तो 1 0, 2 नंबर है तो 2 0, 3 नंबर है तो 3 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा -36/10, 36/10। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस नंबर को इस प्रकार से, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। P/Q के में पूर्णांक P, यानी कि यहाँ पर क्या है? P अंश है तथा पूर्णांक Q ≠ 0, ये क्या है? हर है हमारा। तो ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन सवालों को आपको हल करना है और बेहतर रूप से समझना है। तो इस प्रकार से जो जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक नंबर, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे हैं, क्यों है, ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है। वीडियो समझ में नहीं आया है तो वापस से इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक सीमित रहेगा। हमारा यहाँ पर समझना था कि परिमेय संख्या क्या होती है, किस किस को हमें परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन की। कुछ डाउट जैसा लग रहा है तो सीधा कमेंट कीजिए, और उसके बाद व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सीधा जुड़ के भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।